होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली और चर्चा में रहने वाली खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे और शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके दीपक जोशी ने कांग्रेस की महिला नेत्री पल्लवी राज सक्सेना से शादी कर ली है। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मच गई है। 63 वर्षीय दीपक जोशी और 43 वर्षीय महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज सक्सेना की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में दीपक जोशी पल्लवी की मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस नेता बृजेंद्र शुक्ला ने इन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर दीपक जोशी को विवाह की बधाई दी। बताया जा रहा है कि यह विवाह 4 दिसंबर को भोपाल के एक आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुआ। खास बात यह है कि इन तस्वीरों को पहले पल्लवी राज सक्सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। इसके बाद ये तस्वीरें अन्य नेताओं के माध्यम से सामने आई। यह शादी इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि दीपक जोशी का निजी जीवन पहले से ही विवादों में रहा है। जानकारी के मुताबिक पल्लवी से पहले भी 2 महिलाएं नम्रता जोशी और शिखा जोशी खुद को दीपक जोशी की पत्नी बता चुकी हैं। इनमें से कुछ मामले न्यायालय में भी विचाराधीन है। दीपक जोशी की पहली पत्नी विद्या जोशी का 2021 में कोरोना के दौरान निधन हो गया था। इन विवादों पर दीपक जोशी पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं कि यह मामला वर्ष 2006 से चल रहा है और चूंकि कुछ प्रकरण न्यायालय में है, इसलिए सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। पल्लवी राज सक्सेना ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में बताया कि शादी परिवार की मौजूदगी में हुई है और जल्द ही वे दीपक जोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे। गौरतलब है कि दीपक जोशी का राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। बीजेपी से कांग्रेस और फिर वापसी तक अब उनकी निजी जिंदगी का एक नया अध्याय एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ले आया है। देखिए, वर्तमान युग सोशल मीडिया का है और कहा जाता है कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से किसी चीज़ को प्रसारित करता है। मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन में यश अपयश दोनों चलते हैं। मैं जिस परिवार से उसकी पारिवारिक ऊंचाइयाँ इतनी अधिक है कि मेरे ख्याल से बहुत कम परिवारों की होगी। एक घटना को लेकर कल एक पेपर ने एक विषय को लेकर एक पेपर ने शादी के विषय में खबर छापी है। उसमें 2 महिलाओं का जिक्र किया गया है। एक महिला ने कुछ चीज़ को नकारा है। क्योंकि ये मामला आज से नहीं 2006 से शुरू होकर अभी तक कहीं न कहीं है। इसमें कुछ मामले न्यायालय में है विचाराधीन, और न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन विचाराधीन मामलों की सार्वजनिक रूप से प्रक्रिया देना उचित नहीं होगी। मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर विश्वास है, वो अपना फैसला करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हम अपने जीवन में जीते हैं तो जीवन जीते सार्वजनिक जीवन में इसी प्रकार की गलती नहीं करें, और इस गलती को अगर हम करते हैं तो उसका कहीं न कहीं प्रायश्चित भी होना चाहिए। तो महिलाओं से संबंध मैं इतना जानता हूँ, इन महिलाओं का संबंध विषय ये सारा मैं सोमवार को चूँकि पहली न्यूज़ भोपाल से निकली है, भोपाल की किसी प्रेस से निकली है। मैं प्रेस के माध्यम करता हूँ, बुलाऊँगा। भोपाल के जो आम प्रेस वाले भी आना चाहेंगे उनको बुलाऊँगा, उनके सामने इस घटना को करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं राजनीति में अपने पिता को अपना आदर्श मानते हुए सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना भगवान जैसा मानता हूँ। मैं राजनीति का भगवान कहता हूँ। जब क्रिकेट का भगवान हो सकता है, दुनिया की दूसरी चीज़ के भगवान हो सकते हैं, तो हमारे राजनीति का भगवान क्यों नहीं हो सकता। मैं अटल जी को भगवान मानती हूँ। सिर्फ अटल जी की उसी बात को पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ कि हमने गलतियाँ की होगी, बेईमानी नहीं की है। अगर गलतियाँ हैं तो गलतियों का प्रायश्चित है। प्रायश्चित के साथ साथ अगर वो गलतियों को में कहीं दोषी हो तो भारतीय कानून अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार उसके लिए मुझे दोषी ठहराएगा। अगर मैं निर्दोष होऊंगा तो मैं निर्दोष छूटूंगा। क्योंकि आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दोषी हूँ कि सामने वाला दोषी है, कौन दोषी है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि संचार साधनों के माध्यमों को कहीं न कहीं पुष्टि करने के बाद इन सब चीज़ों को करना चाहिए अपनी तरफ से। लेकिन आज कर दिया है, तो चूँकि अभी इसको कर दिया तो इस पहली की कुछ पहला ही विषयों पर रोशनी डालने के लिए मैं सोमवार के दिन भोपाल के सभी सम्मानीय पत्रकार साथियों के साथ बैठकर इस पूरी बात को उजागर करूँगा, सच्चाई को सामने लाऊंगा।
होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमैट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें